और चलिए बुलेटिन में अब बात जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में आतंकी विरोधी ऑपरेशन लगातार जारी है। आतंकियों के खिलाफ चप्पे चप्पे पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार कई दिनों से जारी है। आतंक की सफाई के लिए सेना का सर्च ऑपरेशन देखा जा रहा है। टेरर नेटवर्क को अब ध्वस्त किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रचंड प्रहार लगातार जारी है। तो देखिए 80 से 90 विदेशी आतंकी जो हैं वो देखे गए थे, उनका इनपुट जो है वो मिला था। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में ये छुपे हुए हैं और अब इनको ढूंढ कर ढेर करने के लिए ये सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी के साथ इस सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। दिन रात ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर पैनी निगरानी बनी हुई है। नाकों पर सघन चेकिंग की जा रही है। जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखों का ऐलान, चुनाव के रंग में भंग डालने की साजिश, आतंकियों को दी जा रही है स्पेशल ट्रेनिंग। जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 90 सीटों पर 3 चरणों में चुनाव होंगे और 4 अक्टूबर को पता चल जाएगा किसके हाथ में वहां की कमान होगी। लेकिन चुनाव के रंग में भंग डालने के लिए पाकिस्तान पूरी तरह से एक्टिव मोड पर है। वैसे तो बहुत पहले से ही पाकिस्तान की ISI हिजबुल आतंकियों को चुनाव में भंग डालने की ट्रेनिंग दे रहा है और उसी के तहत भारी संख्या में आतंकियों की घुसपैठ कराई गई है। कश्मीर और जम्मू में ये आतंकी कायरों की तरह हमले कर रहे हैं, लेकिन सेना के ऑल आउट ऑपरेशन में इन आतंकियों का सफाया तेजी से किया जा रहा है। वहीं बड़ी संख्या में ऐसे आतंकियों को घुसपैठ कराने की कोशिश में पाकिस्तान है जो चुनाव में हिंसा फैला सके, लेकिन पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। चुनाव में हिंसा फैलाने की बड़ी साजिश रच रहा है पाकिस्तान। सेना के कैंप पर और भी लगातार हमले का प्लान बना रहा है। नेताओं की हत्या करने की साजिश रच रहा है पाकिस्तान। वहीं जम्मू और कश्मीर में चुनाव से पहले माहौल को खराब करना चाहता है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI जम्मू कश्मीर में हमले के लिए आतंकी संगठनों को ट्रेनिंग दे रही है। चुनाव के खिलाफ पाकिस्तान में साजिश रची जा रही है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने आतंकवादी शिविरों को ट्रेनिंग देने के लिए अपने कब्जे में ले लिया है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों का ऐलान होते ही पाकिस्तान को जैसे मिर्च लग गई। चुनाव के ऐलान से ठीक पहले ही पंजाब पाकिस्तान के कसूर में आतंकियों की बड़ी बैठक हुई थी। ISI के नापाक प्लान का पर्दाफाश हो चुका है। आतंकी संगठनों के टॉप कमांडर के साथ साजिश वो रच रहा है। जम्मू और कश्मीर में भारी मात्रा में विस्फोटक भेजने का प्लान बना रहा है। बांग्लादेश की तरफ से भारत में हिंसा फैलाने की बड़ी साजिश कर सकता है। वहीं लॉन्च पैड्स को LOC के नजदीक पूरी तरह से खिसका लिया है। नए खुफिया इनपुट से पता चला है कि इन सभी लॉन्च पैड्स पर मौजूद आतंकियों को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने ट्रेन किया है। ये लॉन्च पैड्स आतंकी संगठनों मत्तेवाला, हेडमराला, सहानशाह में बनाए गए हैं। तालिबान द्वारा अफगानिस्तान से बाहर निकाले गए एक बड़े ट्रेन कैडर को पेशावर, बहावलपुर और मुजफ्फराबाद में तैनात किया गया है, जो हमारे इलाके में घुसपैठ करने के लिए तैयार है। और पाकिस्तान ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि जम्मू कश्मीर में चुनाव न हो सके, क्योंकि अगर चुनाव हो जाता है तो हिंदुस्तान की पकड़ और मजबूत हो जाएगी और फिर बारी होगी POK में चुनाव कराने की। चुनाव के बाद दरअसल पाकिस्तान की हेकड़ी खत्म हो जाएगी। कश्मीर में अमन के बाद पाकिस्तान और भी परेशान हो रहा है। आने वाले वक्त में POK में भारत चुनाव करवाएगा, आतंकी शिविरों पर कब्जा करेगा और दुनिया में इसके बाद पाक पूरी तरह से सरेआम हो जाएगा। पाकिस्तान बहुत पहले से इसकी तैयारी में लग गया था। भारी संख्या में आतंकी यहां आकर हिंसा फैलाने की फिराक में थे। कायर चूहों की तरह बिल से बाहर निकलकर हमले कर रहे थे। कश्मीर को छोड़कर जम्मू में जंगल और पहाड़ों की आड़ में छुपे थे। लेकिन हिंदुस्तान ने खाई है कसम, जम्मू कश्मीर में चुनाव होगा, अमन और शांति फैलेगी और आतंकियों को जहन्नुम भेजा जाएगा। अमन के दुश्मनों पर इस वक्त महाकाल मंडरा रहा है। चुन चुनकर आतंकियों का सफाया किया जा रहा है। चुनाव से पहले आखिरी आतंकी भी साफ हो जाएंगे। पाकिस्तान की साजिश पूरी तरह से फेल हो चुकी है। कश्मीर में अमन और शांति की बहाली हो रही है। नया हिंदुस्तान
जो बुलेट का जवाब बुलेट से देता है, बैलेट की ताकत को बनाए रखने के लिए हर साजिश का खात्मा कर देता है। आतंक की सरपरस्ती में जीने वाला पाकिस्तान इस बात को समझ नहीं पा रहा है। दरअसल वो गलतफहमी में जी रहा है, क्योंकि हमारी पूरी तैयारी है, चुनाव होगा, अमन और शांति बढ़ेगी, फिर पीओके में चुनाव का बिगुल बजेगा, पाकिस्तान बस देखता रह जाएगा, क्योंकि उसके कायर आतंकी चूहों का सफाया हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देखिए, लगातार आतंक के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चल रहा है। टेरर नेटवर्क को अब पूरी तरह से ध्वस्त करने की प्लानिंग बन चुकी है। एक के बाद एक नए कदम उठाए जा रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ। जितनी घुसपैठ आतंकवादियों ने की है उस पर तो अब फिलहाल विराम लग चुका है, लेकिन जो घुसपैठ करके आतंकवादी फिलहाल छुपे हुए हैं अलग अलग हिस्सों में, उन पर कार्रवाई की जा रही है। उन्हें एक एक को ढूंढ कर निकाला जा रहा है, ढेर किया जा रहा है और सख्ती के साथ ये एक्शन देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में कई यूनिट्स बनाई गई हैं, 19 यूनिट्स बनाई गई हैं, जिन्हें अलग अलग इलाकों में तैनात किया गया है और इलाकों के हिसाब से जैसे वहां की स्थिति है उसके हिसाब से वहां पर कार्य किया जाएगा। इसके अलावा तमाम नाकों पर, जम्मू कश्मीर के जितने भी नाके हैं वहां पर लगातार चेकिंग देखी जा रही है, लगातार चेकिंग वहां पर की जा रही है और काफ़ी बारीकी के साथ ये आने जाने वाले तमाम वाहनों की चेकिंग वहां पर देखी जा रही है और हज़ारों की तादाद में जो सुरक्षा बल है वो वहां पर मौके पर मौजूद हैं। और अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ हैं। जी, हमारे सहयोगी अजय लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में अब टेरर पर अटैक किया जा रहा है। अजय, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? लगातार आप ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं, हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, फिलहाल क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल लगातार तलाशी अभियान जो है वो जारी है और खासतौर पे राजौरी पुंछ की बात की जाए या फिर डोडा, किश्तवाड़ और अनंतनाग जिले और उधमपुर का बसंतगढ़, ये ऐसी लोकेशन है जहां पर लगातार सुरक्षा बलों के ऑपरेशन जारी हैं। दरअसल आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं बढ़ी और उसके बाद जो है ये जानकारियां मिल रही हैं कि लगभग 80 से 90 आतंकी जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं और खासतौर पर जम्मू खित्ते में ये आतंकी छुपे हैं। इन आतंकियों को मार गिराने के लिए कवायद तेज हुई है। केंद्र सरकार ने पहले ही एडिशनल ट्रूप्स को जम्मू कश्मीर में और डिप्लॉय किया है, खासतौर पर जम्मू के उन इलाकों में जहां पर जो काफी घने जंगल हैं, कई किलोमीटर तक फैले हुए, इन इलाकों में आतंकियों की मौजूदगी के बाद सरकार ने यह फैसला लिया था जिसमें बीएसएफ को बॉर्डर पर और सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस को जम्मू के अलग अलग जिलों में जहां पर जंगल के इलाके हैं वहां पर तैनात करने का फैसला हुआ था। तो उसके बाद जो है एंटी टेरर ऑपरेशन तेज हुए हैं। जो सूत्र बता रहे हैं कि सरकार की मंशा और सुरक्षा बलों की मंशा बड़ी साफ है कि किसी भी तरीके से इन आतंकियों का सफाया करना है। और खासतौर पर अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में जो फैसले लिए हैं, जैसे एंटी टेरर यूनिट्स के को क्रिएट करना और 19 ऐसे एंटी टेरर यूनिट बनाकर जम्मू कश्मीर के और जम्मू खित्ते के खासतौर पर दूर दराज के इलाकों में तैनात किए गए, जिसमें डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारियों को जो है वो तैनात किया गया है, जबकि 8 नए एसपी ऑपरेशन जो लगाए गए हैं जिनका मकसद जो है सीधे तौर पर आतंकवाद के खिलाफ काम करना और आतंक की सफाई के लिए उनको जुटना है। वो बड़े स्टेप हैं जो लिए गए हैं। उसके साथ साथ सेना और अन्य अर्धसैनिक बल जो हैं वो भी लगातार डटे हुए हैं। तो यकीनन ये कहा जा सकता है कि सरकार ने अब कमर कस ली है और किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में और खून खराबा जो है वो नहीं होने दिया जाएगा और जल्द ही इन आतंकियों का सफाया करने की जो प्लानिंग की गई है उसको इंश्योर किया जाएगा। जो सूत्र बता रहे हैं जैश ए मोहम्मद और लश्कर के आतंकी जो हैं राजौरी, पुंछ और डोडा किश्तवाड़ के इलाकों में, कठुआ के इलाकों में जो है जंगलों में छुपे हुए हैं और जब तक उनको पाकिस्तान से अपने आकाओं से इशारा नहीं मिलता तब तक वो कोई हमला नहीं करते, मगर इशारा मिलने के बाद वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसा हमने देखा कि रियासी में एक बस पर हमला किया गया जिसमें यात्रियों को, जिनमें मासूम बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी, उनको निशाना बनाया गया। उसी तरह से ढांगरी में 7 हत्याएं जो है निर्मम लोगों के घरों में घुसकर जो है निर्मम हत्याएं की गई। इसी तरह से थाना मंडी में एक सेना के सेना का एक जवान है, उसके भाई की हत्या कर दी आतंकियों ने। तो ये तमाम चीज़ें बताती हैं कि पाकिस्तान किस कानूनी जो है कुकर में जो है वो घुसा हुआ है और कोशिश कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में ऐसे ही लोगों में दहशत फैलाई जाए, मगर सेना सुरक्षा बल लगातार सतर्क हैं पाकिस्तान के इस नापाक इरादों को नाकाम करने के लिए।
बिल्कुल बिल्कुल अजय, लेकिन इस बार जो है सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से घेरा हुआ है इन आतंकवादियों को। कोई भी अगर हरकत ये अंजाम देने की फिराक भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं नाकामयाबी ही इन्हें हाथ लगेगी। वहीं अगर बात की जाए अजय, तो देखिए अब सिलसिला जो है वो चुनाव का वहां पर देखा जाएगा। लगातार बैठकों का सिलसिला तो चल ही पड़ा है, प्रचार का सिलसिला अब चलेगा और देश के अलग अलग कोनों से बड़े चेहरे भी वहां पर जाएंगे प्रचार प्रसार के लिए। बड़े नेता वहां पर पहुंचेंगे जब मीटिंग होंगे और जब रैली निकाली जाएगी। तो ऐसे में किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की जाएगी और कितनी ज्यादा सुरक्षा वहां पर अब नजर आने लगी है पहले के मुकाबले? देखिए, सुरक्षा बल व्यवस्था जैसा मैंने कहा कि एडिशनल ट्रूप्स को यहाँ डिप्लॉय किया गया है और खासतौर पे ऐसे इलाकों में जहाँ पर जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, घने जंगल का इलाका है, कई किलोमीटर तक फैला हुआ, वहाँ पर जंगलों में भी सेना की तैनाती जो है वो कर दी गई है। वहाँ पर एडिशनल ट्रूप्स को जो है वो तैनात किया गया है और खासतौर पे अत्याधुनिक गैजेट्स हो, HSTI हो, नाइट विजन डिवाइसेस। ठीक है अजय, फिलहाल एक और विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, उस पर भी नजर डाल